योग 49 है। 7 पदों का योगफल 50 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 तो इसके प्रथम पद का योग क्या है? n पदों का योग ज्ञात करना, मतलब n पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब एसएन ज्ञात करना है। अच्छी बताओ, इसमें तो बैठ जाइए। 9 नंबर में क्या कर रहे, देखिए 9 नंबर में सटीक सवाल दिया गया है। इसमें ये कह रहा है कि आप योगफल से ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी से ज्ञात नहीं करना है। यानी कि समांतर श्रेणी के nवां पद के योगफल से ज्ञात करना है और उसी में से आपको a का मान b का मान निकालना है, तब जाके एसएन निकालना पड़ेगा। यानी कि n पदों का योग एसएन ये निकालना। कब निकालेंगे? जब आपको ए और डी निकल जाएगा तब आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो इसमें लिखा गया क्या है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों के योगफल, प्रथम 7 पदों का योगफल कितना दिया बेटा? 49। यानी कि 7 कितना दिया है? 49। जो मैं लिख रहा हूँ पहले ध्यान से देखिएगा। उसके बाद और प्रथम 17 पदों के योगफल यानी कि ए 17 इक्वल टू कितने दिया है? 289 ये दिया। अब क्या करें तो इसके प्रथम n पदों के योगफल ज्ञात करें। प्रथम n पदों के यानी कि एसएन क्या पूछ रहे हैं? अच्छी बताओ, इससे हमें क्या मिलेगा? देखते हैं क्या मिलेगा। ए मिलेगा, डी भी मिल सकता है। तो बताइए समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल क्या होता है? एसएन ये क्या लिखेंगे? एसएन का फॉर्मूला क्या है? समांतर श्रेणी के नाम पद का फॉर्मूला n बाई क्या होता है बेटा? 2 ये होता है ना। हाँ, यही फॉर्मूला आप लोगों की हेल्प करेगा। पहला देखिए क्या दे रहा है बेटा? ए 7 इज इक्वल टू क्या दे रहा है? एन का मान क्या दे रहा है? 7। जहाँ जहाँ एन वहाँ पर रखो। 7 बेटा में कितना रखो? 2a प्लस पुस्तक में 7 माइनस 1 इंटू क्या होगा? अब बताइए ये से 7 का मान मैंने ऐसे 7 कितना दे 49 इक्वल टू कितना? 7 बटा 2 पुस्तक में क्या होगा? 2a। अब बताइए 7 में से 1 जाएगा तो कितना? 6d होगा। नेक्स्ट बोलो। 2 से गुणा कर 7 से कटेगा 7 से 49 7 से 49 और 7 गुनी का 14 इक्वल टू होगा 2a प्लस 6d क्या होगा? 2a प्लस 6d। अच्छी बताओ, इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं। 14 इक्वल टू 2 कॉमन करेंगे तो प्लस कितना होगा? d 2 सत्ते 14। ये बताओ d प्लस d बराबर कितना आ जाएगा? 7। समीकरण कौन होगा? 3d होगा। अच्छा सॉरी 3d होगा। क्या होगा बेटा? 3d। चलिए 1 मिनट। तो समीकरण कितना का बेटा? 1 हो गया। अभी इक्वेशन बन गया। और उसके बाद क्या करें बेटा? 17 ए से 17 इक्वल टू एन का मान कितना बेटा? 17 बटा में कितना होगा? 2 और कोष्टक में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ बेटा 17वां पदों के ऊपर कितना? 289 इक्वल टू 17 बटा में कितना होगा? 2 और कोष्टक में 2a प्लस 17 में से घटाएंगे तो कितना? 16d होगा। 17 ही बताइए 17 का पढ़ा पड़ा कितना होगा? 289 17 बार में आएगा ना, 17 बार में कटेगा और 17 दूनी थे 34 इक्वल टू में क्या होगा? 2a प्लस 16d। इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? 34 इक्वल टू 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 2 8 है 16 8d होगा। 2 से कटेगा 2 आइटम 2 7 है 14 तो 1 प्लस 8d इक्वल टू कितना होगा? 17। तो समीकरण कितना आ गया? 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 भी मिल गया। अब इस समय क्या मिलेगा? a का मान मिलेगा और d का मान। पहले बताया था ना कि जब भी हम इक्वेशन बनाएंगे तो उस समय क्या मिलेगा? a का मान और d का मान मिलेगा। तो अब उसके बाद जब a और d का मान निकलेगा तो क्या पूछ रहा है? ऐसे आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत है? देखो बेटा अब बताइए समीकरण युग्म है a है और ये भी a है और ये क्या दे रहा है? 8d और ये क्या कर रहा है? 3d। क्या कर समान चिन्ह भी है। अगर समान चिन्ह हो समीकरण युग्म हो तो क्या करेंगे? घटाएंगे। विपरीत तो घटाएंगे की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अगर युग्म रहेगा तब तो हम घटाएंगे। तो क्या करेंगे बेटा कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर। घटाओ बेटा क्या लिखेंगे? a प्लस 8d इक्वल टू 17 और a प्लस क्या होगा? 3d इक्वल टू कितना होगा? 7। अब तो प्लस है तो क्या होगा? माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस। ये तो कैंसिल हो गया। 8d में से 3d घटा देंगे तो कितना? 5d और ये कितना होगा? 10। 5 दूनी के 10। d का मान कितना होगा? 2। यही d का मान किसमें रखेंगे? समीकरण में रखो। लिखेंगे d का मान समीकरण
एक मेटा करने पर रखने पर रख दो बेटा। तो समीकरण एक का मान a प्लस क्या होगा 3d इक्वल टू कितना होगा 7। d का मान कितना निकला a प्लस कितना हो जाएगा 3 गुणे क्या होगा 2 और इक्वल टू कितना होगा 7। तो a प्लस कितना होगा 6 और इक्वल टू कितना होगा 7। 6 को उधर ले जाओ, a का मान कितना निकला 7 माइनस 6, a का मान कितना निकला 1। अब बताओ प्रथम पद कितना निकले बेटा 2 और a का मान कितना, सॉरी कॉमन डिफरेंस कितना ना 2 और प्रथम पद 1। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है बेटा एसएन पूछ रहा है। बस एसएन का फॉर्मूला लगा दो, एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे तो एसएन इक्वल टू क्या होता है बेटा n बाई 2 पुस्तक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। अब बताइए एसएन पूछे थे, एसएन n ही है और कोई नहीं है इससे बना। अब बताइए n बाई क्या हो जाएगा, n बाई क्या होगा बेटा 2। और बताइए a का मान कितना निकाले 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 गुणे 1 का प्लस पुस्तक में n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना है 2 निकाले। एसएन इज इक्वल टू n बाई 2, 2 में से 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 होगा और प्लस पुस्तक में क्या लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 2 से गुणा कर दो। एसएन इज इक्वल टू n बाई क्या होगा 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 में n से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2n और माइनस में 2 बटा 1, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस है तो क्या बचेगा बेटा एसएन इक्वल टू n बाई क्या होगा 2 और कोष्टक में क्या बचेगा 2n। और बताइए 2 से गुणा कर दो, एसएन बराबर क्या हो जाएगा n में 2 से गुणा करेंगे 2n में तो क्या होगा 2n का स्क्वायर और बटा में क्या होगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल तो क्या बचेगा एसएन इक्वल टू क्या होगा n का स्क्वायर। ये आपका आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत एसएन पदों का ये देख ठीक।